जय जोहर दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र रावत। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पर हम मूल निवासी आदिवासियों से जुड़ी कुछ न कुछ जानकारियां लेकर आते हैं और आप भी देखते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार। तो दोस्तों, आज हमें एक वीडियो देखने को मिला जिसमें आदिवासी समाज की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ऐसा विदित हुआ और ऐसा देखने को भी मिला। और ये बात कहीं और की नहीं है, ये बात है मध्य प्रदेश के सतना जिले के ब्लॉक मझगमा के ग्राम पंचायत पछील के बरहटा गांव की। जी हाँ दोस्तों, वही ब्लॉक मझगमा जहां पर आज लगातार आदिवासियों की जमीनें वन विभाग द्वारा छीनी जा रही हैं। अभी हाल ही में कैमहा में आदिवासियों की जमीनें वन विभाग द्वारा छीनी गई। मझगमा ब्लॉक के बिरसिंहपुर तहसील में ग्राम पंचायत बिजहरी, जमुआनी, बीरपुर, झखौरा आदि गांवों में भी वहां के भी आदिवासियों की जमीनें छीनी गई। और शोहाबल ब्लॉक के कोठी तहसील अंतर्गत ग्राम झंडा में भी आदिवासियों की जमीनें छीनी गई और उनके घरों को उजाड़ा गया। तो दोस्तों, बरहटा गांव में आज जो स्थिति है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। जोहार जिंदाबाद, उल्ला जिंदाबाद, बिरसा जिंदाबाद। जैसा कि आप सबको पता है कि जो वन विभाग हमारे आदिवासी समाज की जो जमीनें, जो हमारे बाप दादा पूर्वज यहाँ खेती किसानी कर रहे थे, लेकिन आज वो प्लांटेशन के माध्यम में हमारी जमीनें जो छीन रहे हैं और हमारा ये पीड़ित परिवार, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे परिवार जो बिलख रहा है, इनके बाप दादा, इनके पूर्वज यहाँ जमीन में जोत बो रहे थे, खेती किसानी कर रहे थे। इसके बाद वहाँ लगे, यहाँ पीवार कटने के बाद भी, और देख लीजिए आपको सबूत के साक्ष्य में ये आम का पेड़ हमारे बाप दादाओं ने लगाया था। उधर भी आम के पेड़ है, यहाँ भी आम के पेड़ है। लेकिन जो वन विभाग, जो यहाँ का शासन प्रशासन भ्रष्ट हो गया है, जो भ्रष्ट है और न सुन रहा, तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं साथियों। और हमारे जो ये वन विभाग आए दिन आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार करता है, जो हमारी जमीनें छीन रहा है, उसके लिए मझगमा तहसील में 29 अक्टूबर को एक बड़ा उग्र आंदोलन होने जा रहा है साथियों। तो आप सबको इनके माध्यम से हम एक आह्वान करने जा रहे हैं। आप ये यहाँ की बात नहीं है, बरहटा की बात नहीं है, ये पूरे सतना जिले के, मैहर जिले के पूरे प्रदेश की बात है। लेकिन जब अभी तत्काल में 2000 जैसे ही 25 लगा, तो आपने देखा होगा जो चित्रकूट विधानसभा है, यहाँ के इतने नेता जो चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे कोई भी समाज का हो, यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक जो चुप्पी साधे बैठा है, उनको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं साथियों। लेकिन अगर जैसे हम लोग आंदोलन कर देते हैं, हमारे परिवार के पास, हमारे पीड़ित परिवार के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको कौन सा दुख आ गया, आपको कौन सी आफत आ गई। आफत तो ये है कि जब हमारे लोग की जमीन छिन जाएगी, जोतने बोने से मना कर रहे हैं, तब ये चुप्पी साधे नेता कैसे बैठे रहते हैं। तो बता दे रहा हूँ शासन प्रशासन को खुली चेतावनी के माध्यम से कि आप लोग इनको सताना बंद कर दीजिए। कि अगर ये आदिवासी समाज के जो छत्ते को आप छीन रहे हैं, तो आदिवासी समाज के जो ये मधुमक्खी बन के अगर बिखरेंगे तो आपका मुंह सुझाने में देर नहीं होगी। इसके अल्टीमेटर के माध्यम से कि हमारा उग्र आंदोलन, एक बड़ा उग्र आंदोलन, जैसे आपके कैमहा में अब हम लोग जन के साथ भीड़ लेके आए थे, अभी भी जो शासन प्रशासन डिस्पैच के माध्यम से हमारी कार्रवाई को पूर्ण रूप से नहीं किया था, उसको जोतने बोने की अभी परमिशन नहीं दिया था। आपके जो बिरसिंहपुर में जो बिजहरी पंचायत पूरी लगी हुई थी, सभी साथियों, और जो पूरे क्षेत्र की जो जनता जनार्दन जिसकी भी समस्या है, तो आप सब 29 तारीख को एक बड़े हुजूम के साथ, एक बड़े ताकत के साथ हम वहाँ उतरने जा रहे हैं। शासन प्रशासन को हम लोग संविधान के दायरे में रह के अब तंग आ गए हैं। इस बार हम लोग ने आह्वान कर दिया है कि इस बार बड़ा महा उग्र आंदोलन होने जा रहा है। साथियों, अपील है, आप देख ही सकते हैं कि जो हमारी ये जमीन थी, हम लोग यहाँ जोत बो के खेती किसानी कर रहे थे और हमारी काफी जमीनें लगी। हमारे बाप दादा यहाँ से 30 से 40 साल पहले से हमारे पूर्वज ने यहाँ खेती किसानी कर कर इस बंजर जमीन को, एक ये माटी को सोना बनाया, बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाया। ये हमारा पूरा परिवार, सोच लीजिए कि अगर इनके पास खेती किसानी करने की जमीन नहीं रहेगी, जगह नहीं रहेगी, तो ये रहेंगे कहाँ, इनके बच्चे खाएंगे क्या। लेकिन शासन प्रशासन को एक नजर नहीं आ रहा कि आए दिन जो ये वन विभाग है,
आए दिन शोषण अत्याचार करता है। तो उसके लिए साथियों एक बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग समर्थन रहेगा। 29 अक्टूबर को आपके वही पवरिया बाबा में हम लोग पवरिया बाबा में रहेंगे। पवरिया बाबा में एकत्रित होके एक बड़े माहौल के साथ, अगर शासन प्रशासन नहीं सुन रही तो हम लोग हाईवे जाम करने के लिए भी वो हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे। तो आप हम लोग का परीक्षा मत लीजिए। हम लोग जितना भी संविधान के दायरे में रहते हैं तो हम लोग को संविधान को नहीं माने साथियों, क्योंकि अब हम लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। और यहाँ का जो एसडीएम है हम लोग की शासन प्रशासन तक बातें नहीं पहुँचा रहा। हमारे लोग खेती किसानी करने से इस साल तो पूरी वंचित हो गए, लेकिन जहाँ भी इसको जोत बो के यहाँ बो दिए थे, लेकिन तब भी वन विभाग वाले आके यहाँ गड्ढा कर दिए। ये कई एकड़ जमीन जो है यहाँ गड्ढा खोद दिए। यह अपने आपको प्रूफ हमने दिखा दिया था। जो हमारा ये आम का पेड़ है, कई आम के पेड़ लगे हैं, लेकिन तब भी शासन प्रशासन यहाँ चेतावनी के माध्यम से नहीं आ रहा। तो आप सभी साथियों से अपील है, निवेदन है कि आप लोग सबको ही 29 तारीख को चलने के लिए तैयार है ना साथियों? सभी साथी 29 तारीख को चलेंगे ना? चलेंगे ताकत के साथ। ये आप बस अभी तो ये लोग इतनी जनसंख्या में आए हैं और इनकी कई लोगों की संबंध वो है समस्या है। तो हम लोग 29 तारीख को मजगमा ब्लॉक को हाईजैक करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग जैसे जन आंदोलन के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन अब इस बार कतई जन आंदोलन नहीं होगा। इस बार उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन करेंगे ना सभी साथी? इतना इनके ऊपर क्रोध है, जन क्रोध है। इनकी जो जमीनें थी जोतने बोने के बाद भी जोत भी दिए थे, बो भी दिए थे, तब भी वन विभाग वाले आके यहाँ बताओ गड्ढा कर दिए। तो इस बार हम लोग 29 अक्टूबर को हम लोग पवरिया बाबा में मिलेंगे साथियों। तो वही टाइम रहेगा 11 बजे। तो आप सभी 10 बजे एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन बड़ी ताकत के साथ, क्योंकि जैसे हम लोग बार बार समस्या को लेके, छोटी छोटी समस्या को लेके ज्ञापन देते हैं, लेकिन अब हम लोग ज्ञापन के माध्यम से नहीं, एक बड़ी ताकत के साथ हम लोग उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। तो जोहार, जिंदाबाद, उल्गुलान जिंदाबाद, बिरसा। तो दोस्तों देखा है आपने कि किस प्रकार से बरैठा गांव के आदिवासियों ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाकर वहां पर अपना जीवन बसर सदियों से करते आ रहा था। लेकिन आज उसी जमीन से वन विभाग उनको विस्थापित कर रहा है। विकास के नाम पर उनसे उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और वहां पर प्लांटेशन करने जा रही है। सरकार कैसा विकास चाहती है? विकास का मतलब क्या आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाना है? विकास का मतलब क्या आदिवासियों की जमीनों को छीनकर है? तो नहीं चाहिए। हम आदिवासियों को ऐसा विकास जो हमारे अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कहती है कि हम आदिवासी ही तैसी सरकार हैं, लेकिन उसी बीजेपी के राज में जब कहीं आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो बीजेपी सरकार चुप्पी क्यों साध लेती है? क्यों आदिवासियों पर शोषण अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है? आज जितना शोषण अत्याचार बीजेपी सरकार में आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, शायद ही किसी सरकार या अंग्रेज काल में भी नहीं देखने को मिला होगा जितना आज बीजेपी सरकार में हम आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आदिवासी समाज आज जगह जगह अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। आखिर कब तक हमारा आदिवासी समाज धरना प्रदर्शन आंदोलन करता रहेगा? साथियों, आज अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली नस्लें हमारे जल और जंगल, जमीन सब छिन जाएंगी। बरैठा गांव के आज जो स्थिति है और इस स्थिति के बारे में पता चलते ही जय आदिवासी युवा शक्ति, सतना महत और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक मजगमा, वीरांगना रानी दुर्गावती शोध समिति पटना ब्लॉक मजगमा आदि सामाजिक संगठनों ने आदिवासियों की व्यथा सुनते ही वहां पर उनके गांव बराडा पहुंचे और आदिवासियों के साथ चर्चाएं की और देखा कि वहां पर आदिवासी समाज कई वर्षों से उस जमीन पर अपनी खेती बाड़ी करते आ रहा था, लेकिन आज जो वन विभाग है उनको उस जमीन से बेदखल कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि साक्ष्य के तौर पर वहां पर इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ भी हैं
जो ये साक्ष्य देते हैं कि वहाँ पर उस जमीन पर आदिवासियों का कब्जा आज से नहीं तो सदियों से था। फिर क्यों वन विभाग उनको परेशान कर रहा है? फिर क्यों वन विभाग उन आदिवासियों को उनकी जमीन से विस्थापन होने के लिए उन्हें बेबस कर रहा है? दोस्तों, आज आदिवासी समाज आक्रोशित होकर ये निर्णय ले रहा है कि वो उग्र आंदोलन तक भी करेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज ने अभी हाल ही में मझगमा ब्लॉक की ही बात है, कई जगह धरना प्रदर्शन किए, शासन प्रशासन को अवगत कराया, निवेदन और आवेदन भी किए, और शासन प्रशासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और उन पर काम नहीं किया जाता, जिसको लेकर के जय आदिवासी युवा शक्ति, जय सतना मैहर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक मचकामा, वीरांगना रानी दुर्गावती शोध समिति पटना, सभी सामाजिक संगठनों ने एक निर्णय लिया है कि 29 अक्टूबर 2025 को वे ब्लॉक मचकामा में एक उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वे लोग भी इन आदिवासियों के न्याय में अपनी सहभागिता जताकर इन आदिवासियों को न्याय दिला सकें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 29 अक्टूबर 2025 को ब्लॉक मचकामा पहुँचे और इन आदिवासियों को न्याय दिलाने में अपना योगदान जरूर दें। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।